हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगे। दोस्तों, एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के स्ट्रेटेजी एंड साइंस के क्वेश्चनों का काफ़ी महत्व होता है, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 में 1750 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजी एंड साइंस के क्वेश्चनों को। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम यह 2019 में 17 जनवरी 2019 से 19 फरवरी 2019 तक 48 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 48 शिफ्टों में 1750 प्लस स्ट्रेटेजी एंड साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को एक एक करके अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यह सभी क्वेश्चन आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जो है इसका ऑफिशियल पेपर भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी 48 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप सभी के स्ट्रेटेजी एंड साइंस के क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसको रेडी करने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगे हैं, तब जाकर आप सभी के 1750 प्लस स्ट्रेटेजी एंड साइंस के क्वेश्चन रेडी हुए हैं। फ्रेंड्स, यह यूट्यूब का पहला चैनल है जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए शिफ्ट बाय शिफ्ट प्लस नंबर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप सभी जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा अच्छे से इसे रिवीजन और याद कर सके। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो हम कहेंगे कि आप सभी जो है इसे शुरू से अंत तक एक बार अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के एक लाइक के साथ शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 17 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे एक नंबर जो प्रश्न पूछा गया था कि यदि तरल मीडियम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे संपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। किस मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया है? तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी ने। एक के FI किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ कबड्डी खेल से संबंधित है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यह एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ 1885 में मुंबई में एओहिम के द्वारा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो यहाँ 10 डिग्री चैनल अलग करता है। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न की क्लोरी झील डॉट के त्रिकोण में पाई जाती है? तो यहाँ गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 2। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को कहा जाता है? इसे गोपुर कहा जाता है। सापेक्ष घनत्व का इकाई क्या है? तो यहाँ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वैसे भी अगर ऑप्शन में हो तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में केल्विन में दिया गया था, तो यहाँ 273.15 केल्विन होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का गलनांक। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो यहाँ एंजल फॉल्स है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो यह मुंडक उपनिषद में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को फटाफट रिवीजन करेंगे। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए पूछे गए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग यहाँ पे ओनली रिवीजन और सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि 16 नंबर कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो यहाँ कुश्ती से। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो यहाँ अमरकंटक जो है पहाड़ी से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है। कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पीटर्सबर्ग जाना जाता है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो यहाँ शरावती नदी पे। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार यहाँ कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, यह समानता का अधिकार है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया? तो यहाँ नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ फेरिक ऑक्साइड। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो यहाँ 1893 में। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो यहाँ दीर्घकालिक योजना होता है। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई गई? तो मोहनजोदड़ो में। शुक्र अपने अक्ष के डॉट से डॉट तक घूमता है, तो शुक्र अपने अक्ष के यहाँ पूर्व से पश्चिम तक घूमता है, यानी जो 2 ग्रह हैं शुक्र और एक और याद रखिएगा ग्रह जो अरुण है, यहाँ अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है। बाकी जो 6 ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर की धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या
पदार्थ हैं तो यह सुरक्षित होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया का सर्वोच्च शिखर है तो यह माउंट एवरेस्ट है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है तो यह 6 महीने और 6 सप्ताह। वास्तुकला में पंचायतन शैली किस शब्द से संबंधित है तो यह मंदिर से। एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को डॉट कहा जाता है तो यह विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है तो गोल्फ से। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है तो यह शंकर भगवान को। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है तो यह रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 17 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन 36 नंबर कि कौन सा प्रभाव हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है तो कौन सा प्रभाव तो यह जो टिंडल प्रभाव है यह हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है तो यह अनुमानित समिति को यह चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। बैडमिंटन खेल से कौन से शब्द संबंधित है तो यह ड्रॉप है जो संबंधित है बैडमिंटन खेल से। तो चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि 39 नंबर की परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है तो यह प्रोटॉन की। भारत के किस राज्य में सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है तो तमिलनाडु में। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो यह फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो गोपाल। ट्रॉफी के संदर्भ में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है तो यह अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी होता है। मिलिंद पन्ह पाठ किससे संबंधित है तो यह बौद्ध धर्म से। हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को क्या कहता है तो हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को यह कोर्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे 46 नंबर की पशुपति किस काल से मनाया जाता है तो यह हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। कौन तारा आपके सबसे करीब है तो यह जो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है तारा यह सबसे करीब है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों को अति प्रयोग को यह सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है तो यह लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे तो यह मरियप्पन थंगवेले थे। विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिकाओं को किस में विभाजित किया जाता है तो यह 2 समान कोशिका में। नाथशास्त्र के लेखक कौन है तो भरत मुनि है नाथशास्त्र के लेखक। थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है तो यह नासिक को जोड़ता है। पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन होता है तो यह XY होता है और महिलाओं में जो है XX होता है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है यह अनुच्छेद 267 के तहत आती है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो यह उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है तो बिहार में। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है तो इसे आवाज़ कहा जाता है। किस महासागर का सबसे लंबी तटरेखा है तो अटलांटिक महासागर के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना है तो यह 31.16% है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि दुलु कुनीथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है तो कर्नाटक की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ 1993। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है तो यह PC महालनोबिस को भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे 64 नंबर की भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है तो यह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खरीदती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब से शुरू की गई थी यह 2005 से। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था तो यह ईसा पूर्व 326 में आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 18 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज साथ में आप लोगों को नंबर वाइज प्रोवाइड कराया गया है जिससे कि आप इसे रिवीजन करने और याद करने में इस काफ़ी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है इसका ई-बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ से आप लोग इसका ई-बुक परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर किसी भी जो है एग्जाम का ऑफिशियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 67 नंबर कि खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है तो यह कुश्ती से। अगला सवाल कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो यह चीन है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है यानी किसको दर्शाता है यह खतरा यानी धीमा होना चाहिए को दर्शाता है। कौन सा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है तो यह बोरी वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है तो यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि बोरी वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है तो इस तरह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट सवाल कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है तो यह ओटम थेंडल है।
सिंधन नमक का अपूर्णांक है तो यह 1.54 है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है तो यह कर्नाटक में। बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा। किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है तो बृहस्पति को। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है लखनऊ में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 77 नंबर कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है तो नियासिन है। अगला प्रश्न की कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है तो कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है तो यहाँ कुवैती दिनार है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है इस वीडियो का जो स्पीड है 1.25 कर लीजिएगा या 1.5 करके इससे क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद क्या है तो यह वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था तो यह 1974 से 1978। किस ईसा पूर्व में हाइडेस्पीड की लड़ाई आयोजित की गई थी तो यहाँ 326 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है तो यहाँ जन्म को। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 84 नंबर की कौन सी एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है तो कौन सी एक विकास प्रक्रिया है तो यह समावेशी विकास प्रक्रिया है। FDI का विस्तार क्या है तो FDI का विस्तार क्या है तो यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किसके रूप में जाना जाता है तो यहाँ क्रस्ट के रूप में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि सल्फर के लिए प्रतीक क्या है तो यह एस होता है सल्फर के लिए प्रतीक। भारत का विधि आयोग क्या है तो भारत का विधि आयोग यहाँ गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। चड्ढा कप जो है किस खेल से संबंधित है तो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 90 नंबर की बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था तो यहाँ न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका। यह समाचार अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान कितना से कम हो तो यहाँ 5.6 से जब pH मान कम होगा तो यहाँ अम्लीय वर्षा होगा। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है तो यह फौना कहलाता है। असम का राजकीय जो है राज पक्षी क्या है तो असम का राज पक्षी जो है यह सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है तो यह काबुल में है। अगला सवाल यहाँ पे 95 नंबर कि किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है तो किस तरह का व्यक्ति तो यह जो मायोपिया वाला जो व्यक्ति होता है यह पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था तो यह राजा राम मोहन राय थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है कमेंट करके बताइएगा कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह कब हुआ था तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल की संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य की SI इकाई क्या है तो जूल होते हैं। कैट में गुण सूत्रों की संख्या होती है तो यह 19 जोड़े होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है यह दूसरा। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है तो पश्चिम बंगाल। उत्कों के अध्ययन को कहा जाता है तो यह उत्तक विज्ञान कहा जाता है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे तो यह ज्ञानी जैल सिंह थे। विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किप्स जो है किस राज्य में स्थित है तो यह महाराष्ट्र में। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है तो 35 वर्ष है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है तो यह कोहिमा है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं 107 नंबर की भारतीय आइंस्टीन के रूप में किससे जाना जाता है तो नागार्जुन को। डल झील किस शहर में स्थित है तो श्रीनगर में। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है तो यह CH3COOH होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 18 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 110 नंबर कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है जो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है तो यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है जो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है तो यह संवैधानिक उपायों का अधिकार है। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई यहाँ 1988 में दी गई मान्यता। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है तो यहाँ भारत है। और प्रथम स्थान पर कौन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यहाँ रूस आता है जो एशिया महाद्वीप में है, याद रखिएगा। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है वाष्पीकरण। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 115 नंबर कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है तो गुजरात। किसने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण किया तो बिमल शाह। कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसानों से अनाज खरीदता है तो कौन सा संगठन तो यह जो भारतीय खाद्य निगम होता है यह न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से अनाज खरीदता है। अगला सवाल कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी तो 1966 में।
अगला प्रश्न यहाँ पे कि एन एवरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक यह एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल कि जिस दर पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को कहा जाता है। जिससे बैंक दर। चेचक रोग का टीका किसने विकसित किया था? तो यहाँ एडवर्ड जेनर। पाक जल डमरू मद श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो यहाँ भारत से अलग करता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि 123 नंबर की 1944 में किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो यह श्री मन्ना नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना 1944 में बनाई गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी है? तो जो है 77%। कौन सा खेल प्रकार लिब्रो से शब्द से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा खेल प्रकार? तो यह जो वॉलीबॉल खेल है या लिब्रो शब्द से जो है जुड़ा हुआ है, या कहे तो जो लिब्रो शब्द होता है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। इस तरह याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 1973। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यह 1905। परमाणु संरचना की संरचना पे काम के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह नील्स बोर को दिया गया था। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो यह आर्यभट्ट है। कौन मस्कुलोस्केलेटम सतह से जुड़ा है? तो कौन मस्कुलोस्केलेटम सतह से जुड़ा है? तो यह राइबोसोम जुड़ा हुआ है। किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो यह सी राजगोपालचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जापान। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किस में दिया गया है? तो यह जातक कथा में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद 22 के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो यह ताशकंद है। या कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अगला सवाल कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो यह लाफिंग बुद्धा था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 138 नंबर कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे तो सदन द्वारा सदस्य की सीटों को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिन की अवधि के लिए? तो यह 60 दिन की अवधि के लिए। अमरावती शैली की वस्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो किस नदी को? तो दामोदर नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। प्यूटरिटी ग्रंथि किससे जुड़ी है? तो मस्तिष्क से। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया? तो किस चार्टर कानून ने? तो यह चार्टर अधिनियम 1813 के जो कानून था इसके अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट और यहाँ पे 143 नंबर कि किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह जो किस प्रकार की प्रणाली को? तो वुड्स का जो डिस्पैच प्रणाली थे इसके अनुसार भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है, इसे सुलेख कहा जाता है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिति ऊर्जा जो है घटती है और गति ऊर्जा बढ़ती है। याद रखिएगा दोस्तों, स्थिति ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कितने अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 18 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन 149 नंबर कि कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है तो उड़ीसा में। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है तो आंध्र प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो शिल्पाधिकारम जो है तमिल साहित्य का महाकाव्य है। अगला सवाल यहाँ पे 156 नंबर कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आयात पर लगे कर को कहा जाता है तो इसे
टैरिफ कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो यह जो एंडीज है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 2 है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है कहाँ पे? तो मुंबई में। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो यह लुई पास्चर। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो यह 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? जैसे कि ऑप्शन दिया गया था बर्दोछम, भारतनाट्यम और बिहू। तो कौन सी? तो यहाँ पे राइट आंसर भारतनाट्यम हो जाएगा, जो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है? इससे दबाव। क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो रूस है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यह सुंदरबन है। नेक्स्ट सवाल है कि क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या होता है? तो लेग बिफोर विकेट होता है। वियतनाम की राजधानी है कहाँ पे है? तो हनोई में। उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जिम्नास्टिक्स से। अगला प्रश्न यहाँ पे 172 नंबर की पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो यह आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर किसको जोड़ता है? तो यह सिलचर को जोड़ता है। शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा है? तो यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे 175 नंबर की प्रजातियाँ जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पे प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, वे कहलाती हैं यह स्थानिक यानी इंडेमिक प्रजातियाँ कहलाती हैं। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को और किस नाम से जाना जाता है? यह स्पाइस को स्मैश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 173 नंबर कि किस भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो किससे? तो सिपाही विद्रोह को भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह दक्षिण अफ्रीका। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो है किसके लिए रखा गया है? तो यह प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 181 है। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो यह जो है व्यापार का एकमात्र अधिकार था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यह 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। गेलोरा बुंग कर्नो यानी GB के स्टेडियम स्थित है, तो यह इंडोनेशिया में। कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है? तो यह पॉलीएथिलीन ट्रेफ्लेट है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको सार्वजनिक सम्मान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो राष्ट्रीय रक्षा को। किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो यह 1784 में पारित किया गया था। किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में। कालवेलिया किस राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो यह राजस्थान से कालवेलिया है। किस मुगल शासकों ने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो किस मुगल शासकों ने? तो यह जो हुमायूं शासक था, यह दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका। अगला प्रश्न यहाँ पे 190 नंबर कि हड़प्पा वासियों द्वारा किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो हड़प्पा वासियों द्वारा किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो यह तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 19 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 191 नंबर की भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है निवेश कहा जाता है। फार्मूला 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का जो है उपयोग किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करती है? तो यहाँ जो है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देने के लिए इंगित किया जाता है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो यह नर्मदा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो यह हृदय नाथ कुंजरू थे जिन्होंने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो थाईलैंड। जो है ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर है तो यह ईटानगर है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है 200 नंबर की इस शासन में
G2E से क्या तात्पर्य है? तो गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज होता है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो यह प्रथम उपदेश को। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो यह P होता है, फास्फोरस के लिए प्रतीक। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। घनत्व की SI इकाई क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति क्यू होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह 1556, प्रथम यह 1526, दूसरे जो है 1556 और तीसरे जो है यहाँ 1761 में हुआ था। नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम 206 नंबर की PPF का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। गोवा का लोक नृत्य है तो यहाँ मांडो है गोवा का लोक नृत्य। 208 नंबर कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो भारत के संविधान के किस अनुसूची के जो है अनुसूची के अंतर्गत? तो यहाँ प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह जो है यहाँ कर्नाटक राज्यों में स्थित है। अगला प्रश्न की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह MgOH2 होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र। बर्फ का अपवर्तनांक क्या है? तो यहाँ 1.31 है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ वट वृक्ष है। नेक्स्ट और यहाँ पे 213 नंबर कि श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो यह बॉम्बे क्रॉनिकल के जो है क्रॉनिकल समाचार फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती। प्रकाश किरणें के रंगीन घटक के बैंड को इसका क्या कहा जाता है? तो इसे इसका स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रकाश किरणों के रंगीन घटक को इसका स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पे है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ टेकोफेरल होता है। किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय यह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में। जो है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह मरकट विज्ञान जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है मकड़ी के अध्ययन को। अगला प्रश्न यहाँ पे 221 नंबर कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो यह पौंड स्टर्लिंग है। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी यानी सैंड्स बार एंड स्पीड्स द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहा जाता है? इसे लैगून। कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो यहाँ 39 जोड़ी होती है। किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो मंगल को। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। मध्य प्रदेश में कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो यह चंद्र है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि दिहांग दिबांग जय मंडल कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो यह 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब अनज जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 231 नंबर जो प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है? तो यहाँ ब्रह्मांड विज्ञान। अपरमाणु कण प्रोटॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यह अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स अगर आपके ऑप्शन में अर्नेस्ट रदरफोर्ड है तो ये भी आपके प्रोटॉन के आविष्कारक माने जाते हैं खोज। और इसके अलावा अगर आपके ऑप्शन में गोल्डस्टीन दिया गया हो, गोल्डस्टीन दिया गया है तो ये भी प्रोटॉन के आविष्कार से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके ऑप्शन में हो। तो कोई एक ही ऑप्शन आपके दिए होंगे, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन दिया गया होगा, जिसको आपको करेक्ट करना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ मैड्रिड है। अगला प्रश्न की रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है? इससे रोगजनक यानी पैथोजन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1950। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि योग में मकरासन मुद्रा को दर्शाता है? तो योग में मकरासन जो है किस मुद्रा को दर्शाता है? तो मगरमच्छ को। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो राज का आपातकाल, इसे संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो अमेरिका। किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है किसी वस्तु में गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग, कुल गति ऊर्जा कहलाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किसने की थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं 243 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो यह राहुल था। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा रचित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 1928 में।
राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है, तो राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है तो यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट वाले आप हम देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह पोरबंदर में। और कब हुआ था, तो यह 2 अक्टूबर, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो यह अनुच्छेद 262। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न यहाँ पे है 251 नंबर की अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष में शुरू हुई थी, तो यह 1929 में। नेक्स्ट वाले यहाँ पे 252 नंबर की अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। गलकंड यानी ग्वाइटर किस ग्रंथि का एक रोग है, तो थायराइड। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ विलियम जी मॉर्गन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 2 जगह दे दिया गया है। तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार यहाँ विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया था। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो यह 36 लाख जूल के बराबर। कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, तो यह मैरीना बीच है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। अगला प्रश्न की प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैस से अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होता है, तो प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैस है, तो यह जो आयनीकृत गैसें होते हैं यह अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। अगला सवाल कि किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, तो यह राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है इसे सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था, तो यह तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी और कर्नाटक के लिए स्थापित किया गया था। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति डैश है, यह असीम रूप से लोचदार। क्या है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति यह असीम रूप से लोचदार है। अगला प्रश्न यहाँ पे 262 नंबर की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किससे संबंधित है, तो जो है कृषि वस्तुओं से। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध की धर्म से, तो जैन धर्म। कौन से कोशिका अंग मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करता है, तो कौन से कोशिका अंग, तो यह जो नरम अंतर्द्रव्यीय जो जालिका होता है यह मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के पद की अवधि होती है, तो यह 6 साल। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो यह लक्ष्मीबाई। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो रावी। कौन सा दार्शनिक तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है, तो ये जो न्याय दर्शन है यह तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ब्रह्म सभा के जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया था, तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछले बार भी हमने पूछा था, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 19 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट पे क्वेश्चन देखेंगे। 271 नंबर के सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है, तो ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को। कौन सा वेद गीतों यानी गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है, तो यह सामवेद कहलाती है। अगला सवाल कि आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया, तो यह अमरावती को घोषित किया गया। नीति आयोग है तो क्या है, तो यह असंवैधानिक निकाय है। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पे की गई, तो यह कोलकाता स्थान पे की गई। किन राशियों की मात्रक समान है, तो यह गति और वेग की मात्रक समान है और यह मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट थांगता शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो यह मणिपुर प्रसिद्ध है। किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है, तो किस प्रकार की जलवायु में, तो यह भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। कार्य करने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विली विली कहाँ आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है, तो यह एम्स्टर्डम है। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है, तो यह कोयम्बटूर को जोड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि रोमन रिंग्स किस खेल से संबंधित है, तो यह जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है, तो यह तबला के लिए विख्यात है, याद रखिएगा। कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है, तो कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है, तो यह मादा एडिज मच्छर है। अगला प्रश्न की नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो यह अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी उत्सर्जित करता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया। सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, अंडमान द्वीप में। राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, तो यह राज्य के राज्यपाल के द्वारा
संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि गारो पहाड़ियों को सबसे ऊंचा शिखर कौन है? गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है तो यह नोकरेक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला प्रश्न कि गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो यह पूर्वोत्तर रेल मंडल का मुख्यालय है। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1963 में। किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो यह इंद्र को पुरंदर कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो कौन सा शब्द? तो यह शब्द है कैलिस्थेनिक्स। जो शब्द है यह फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है। खपत व्यय पे आय की अधिकता कहलाती है तो यह बचत कहलाती है। कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? तो यह 11वें एशियाई खेलों में शामिल किया गया। घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? तो इसे विस्तारित आर्थिक नीति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं 302 नंबर कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न 303 नंबर की डांडिया किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गुजरात का। साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 24 भाषाओं में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो यह वाई रेड्डी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ? तो यह लुम्बिनी में हुआ। मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मना जो है किस रूप में विकसित होता है? तो यह नर शिशु के रूप में। अगर यहाँ पे एक्स होता है तो यह मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। ठीक। सतवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो यह पैठन यानी प्रतिष्ठान थी। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? यह संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो यह हडसन नदी के। अगला सवाल कि किसी वस्तु के आवेशवाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 20 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन योग का मूल ग्रंथ है योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो योग का मूल ग्रंथ जो योग सूत्र है किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि के द्वारा। हल्दिया बंदरगाह को किससे एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो हल्दिया बंदरगाह को किससे? तो यह कोलकाता बंदरगाह के सहायक जो है बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो यह उत्तरी अमेरिका में। लावनी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? महाराष्ट्र। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? यह जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो यह अनुच्छेद 143। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो यह ओडिसी। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो यह गरबा है, याद रखिएगा दोस्तों। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह थेम्स नदी के तट पे। राजस्व घाटे की गणना के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया था? तो राजस्व घाटे के लिए यह राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां इसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक। पानी के कितने ग्राम से एक मोल, जो मोल होता है 6.022 × 10 के पावर -23 होता है। ठीक। पानी के अणु बनते हैं तो पानी के कितने ग्राम से? तो यहाँ 18 ग्राम से। डीएनए का कार्यात्मक भाग है तो यहाँ वंशाणु होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ बृहस्पति है। मेंटूर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो यह कावेरी नदी पे मेंटूर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन से बहुलक यानी पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया था? तो यहाँ बैकलाइट का उपयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पे क्या प्राप्त होता है? तो यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पे क्या प्राप्त होता है? औसत गति। किस शासक ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया? तो राजा राज चोल प्रथम ने। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय? तो यहाँ जो बरजियान संप्रदाय है यह तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितने अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? 6 महीने तक। कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो यह सतह क्षेत्रफल में कमी यह वाष्पीकरण की दर को कम करता है। किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो यह चीन है और सेकंड स्थान पे भारत का स्थान आता है। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वन भूमि जिससे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है किस रूप में जानी जाती है? तो वन भूमि जिससे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है किस रूप में जानी जाती है? तो यह संरक्षित वन के रूप में। इरिथ्रोमाइसिन
टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पैरासीटामोल जो है कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल, यहाँ एंटीबायोटिक नहीं है और यह क्या है, ज्वरनाशक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग 337 नंबर देखते हैं कि कौन सी एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती हैं। तो कौन सी एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि है? तो यह आरक्षित नकदी निधि अनुपात है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में CRR कहा जाता है, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है कैश रिजर्व रेशियो होता है। इससे वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है किस तरह का विवेकाधीन शक्ति है? तो यहाँ स्थिति परक विवेक शक्ति है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो यह यजुर्वेद संबंधित है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका की संविधान से। तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो यह अंकारा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि समान मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? तो यह मुद्रास्फीति के रूप में। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो यह संसद की विशेष बहुमत के आधार पर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किसकी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो यह कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। वास्तुकला की वांगा शैली किस राज्य से संबंधित है? यह पश्चिम बंगाल। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया? तो यह 1900 ईस्वी में। अगला सवाल यहाँ पे 350 नंबर की इपोन, यूको और वाजा आरी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह जूडो खेल से संबंधित है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? उत्तर प्रदेश। आर्यभट्टीय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्टीय, यहाँ आर्यभट्ट की जो है प्रसिद्ध रचना है। खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह जेम्स नाइन स्मिथ के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 20 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई? तो यह 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि कौन एक प्रसलिस यानी एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो यह जो कोहरा होता है यह एरोसोल प्रकार का कोलाइड होता है। महाभास पुस्तक किसने लिखी? तो यह पतंजलि के द्वारा। भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा? तो यह कालीकट पर उतरा। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी? तो यदि कोई वस्तु यानी तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी, तो वह नम कहलाएगी। यहाँ तारों से मतलब यहाँ पे वायर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो यहाँ गुजरात राज्य से। चाक्यार कूथू किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो केरल की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसके द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो यहाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा इसे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। किससे? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को। चलिए नेक्स्ट वाले आप हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों को रोजगार प्रदान करना है? तो 100 दिनों का। किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो यह संस्थानम समिति के आधार पर यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान यानी बृहत्तम वाहन कहलाती है? तो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है? तो यह महायान शाखा है जो महान वाहन कहलाती है यानी बृहत वाहन कहलाती है। महिलाओं में पाए जाने वाला लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में जो है XY गुणसूत्र लिंगी गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 4 वर्ष होता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पले हो उसका कार्यकाल होता है। मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता? तो यह 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को वह सुन नहीं सकता है। डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गुजरात। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि राउंड ऑफ, कार्ट व्हील, हैंड स्टैंड आदि शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो राउंड ऑफ, कार्ट व्हील, हैंड स्टैंड आदि शब्द यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट सवाल कि किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो जहांगीर। मध्यम के ताप को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जाती है, तो क्या हो जाती है? तो माध्यम के ताप को बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के अनुसार कब तक हर प्रकार की
की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो यह 2030 तक निर्धारित किया गया है। लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यहाँ स्थलमंडल कहलाती है। कोबरा कोयला खान किस राज्य में पाई जाती है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है, तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का यह क्या कहलाता है, तो यह द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जल जनित बीमारी कौन सी है, तो यह कलरा जिसे हैजा भी कहा जाता है जल जनित बीमारी है। बैफिन द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है, तो बैफिन द्वीप यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं, तो यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसे टोकन अनुदान। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई, तो राणा कुंभा के द्वारा। महादेव पहाड़िया, राजपीपला पहाड़िया और मैकाल पहाड़िया किस पर्वतमाला का भाग है, तो ये सभी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। बैलेंसिंग बीम का उपयोग किस खेल में होता है, तो यह जिम्नास्टिक में। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है, यह विरोध करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो गंगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है, तो कथक है। 10वां सिख गुरु कौन थे, तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह है, याद रखिएगा दोस्तों 10वां सिख गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न यहाँ पे 395 नंबर की कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा में। अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह कौन सा है, तो अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह कौन सा है, तो यह सबसे गरीब तबका होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 20 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन 397 नंबर कि भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है, तो यह रणजीत सिंह जी है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है, तो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो यह 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। किस जो है हड़प्पा स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड थी, तो किस हड़प्पा स्थल में, तो यह लोथल में गोदी यानी डॉकयार्ड थी। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से के होता है, तो जो स्लाइडिंग घर्षण होता है यह स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है, याद रखिएगा छोटा होता है। किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, तो थाईलैंड। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है, तो यह NSSO जो है यह गरीबी रेखा की गणना करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो किसे, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। करारा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की, तो यहाँ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया, तो ज्ञानदेव के द्वारा। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो यह अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किस नदी पे हीराकुंड बांध बनाया गया है, तो महानदी। पार तेरे पद किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ कुश्ती से, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप सभी जो है जितने भी हमारे द्वारा क्वेश्चन कराए जाते हैं या जो भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, तो उससे आप लोग क्विक रिवीजन यानी फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए शिफ्ट बाई शिफ्ट और साथ में हर क्वेश्चन को नंबर वाइज प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आप लोगों को इसे याद करने में इससे काफ़ी हेल्प मिल सके और कम समय में आप इसे क्विक रिवीजन कर सके। नेक्स्ट सवाल की 414 नंबर कि उरुग्वे की राजधानी कहाँ पे है, तो मोंटोवीडियो में उरुग्वे की राजधानी है। शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है, तो एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है, तो यह चार्टर अधिनियम 1853 में दिया गया है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है, तो आर्द्रता। अगला सवाल जब कर लगने से मूल में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, सोपानी प्रभाव को। कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे, तो यह पंच चिन्हित सिक्के थे। अगला प्रश्न यहाँ पे 420 नंबर कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किससे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया, तो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किससे, तो यह ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया। राजनीति में व्हीप
व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किसमें किया गया है? तो यह संसदीय प्रथा में किया गया है। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो यह बेलगांव अधिवेशन में। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 1924 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग 423 नंबर देखते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो बैरन द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? इसे एक मुश्त कर कहते हैं। अगला सवाल कि किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा है, तो क्या है? किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा, यह गति ऊर्जा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 426 नंबर कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व कौन थे? तो प्रतिनिधि कौन थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में? तो महात्मा गांधी थे। और यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन यह 7 सितंबर 1931 से यह 1 दिसंबर 1931 तक यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो एस्टर में इसमें फल की सुगंध आती है। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो यह वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह या कहे तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यह शनि है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो 1937। अगस्त ऑफर कब हुआ था? तो अगस्त ऑफर कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिथगो के द्वारा यह अगस्त ऑफर हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो कनाडा का। शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो यह एंटीबॉडी उत्पन्न किया जाता है। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। स्तूप क्या है? तो स्तूप क्या है? तो यह सावधान टीला है, सावधान टीला होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक क्या है? तो यह मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा प्लस जमा राशि होता है, M1 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 22 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट 439 नंबर रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो टेफ्लॉन। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो 12। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो यह 1 जनवरी 2015 से आया। पहले यह योजना आयोग था। अगला प्रश्न आया है कि विश्व मुद्राओं के विनिमय के विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू की गई। तो विश्व मुद्राओं के विनिमय के विनियमित करने की विधि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न यहाँ पे कि कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो महाभारत। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का जो है विषय क्या है? तो यह व्याकरण है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह 42वें जो है संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 448 नंबर कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है? इसे त्वरण कहा जाता है। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है कहाँ पे? तो यह मेडिटेरियन यानी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। हैजा तपेदिक और आंत्र ज्वर रोग किससे होता है? ये सभी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न यहाँ पे कि मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है? तो यह मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। जब X हो तो मादा होगा और जब Y हो तो यह नर शिशु का यह विकसित होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न यहाँ पे कि किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो किसके अनुसार? तो यह वालर्स के नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी ST आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद 338 के तहत। भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है? तो यह चेन्नई है। भारतीय रेल का दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 35 साल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 459 नंबर
कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ दंती दुर्ग। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है, तो गुजरात में। किस 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है, तो महावीर को अंतिम माना जाता है। कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है, तो यह लवक यानी जो प्लास्टिड्स होता है यह केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। अगला प्रश्न कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सीन नदी। स्टूडेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो दिल्ली में। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स किससे संबंधित है, तो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स यहाँ घुड़सवारी से। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को कहा जाता है, इसे आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलोविया की राजधानी है, तो यहाँ शुक्रे हैं। किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, तो यहाँ कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। मानव की आवाज़ का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है, तो मानव की आवाज़ का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है, तो यहाँ स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो सुंदरबन पाया जाता है। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया, तो महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो यहाँ बिंदुसार था। अगला सवाल की विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ असम में मनाया जाता है। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है, तो कौन सी राशि, तो यह जो घनत्व होता है इसे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है। सारनाथ में श्री चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया, तो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो यह राज्यपाल के पास होता है। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो इसे मिस्टल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 22 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 479 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है, तो बांग्लादेश के साथ। दूसरा तमिल संगम किस स्थान पे संपन्न हुआ, तो दूसरा तमिल संगम किस स्थान पे संपन्न हुआ, तो यहाँ काप्तपुरम। कहाँ पे, काप्तपुरम में हुआ। पौधे में तनों और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण होता है, तो पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण होता है, तो यह शीर्ष विभज्योतक ऊतक के कारण होता है। अगला सवाल कि क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है, तो ब्राजील में। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं, क्या है, तो प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं, तो ये सभी जो है उत्पादन के घटक कहलाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो यह सिख धर्म का। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ, 1921। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो यह 2016 में हुई थी। जापान की मुद्रा क्या है, तो यह जापानी येन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया, तो अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप, तो यह अमृतसर की संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ, 1971 में। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो यह 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है, तो चीन से। किस असमतल तल पे पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमानांतर हो जाती हैं, तो यह परावर्तन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी जो है समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमानांतर हो जाती हैं, तो यह परावर्तन कहलाता है, तो यह विस्तृत परावर्तन कहलाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे जो है स्थित है, तो नर्मदा नदी पे। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है, तो सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है, यह उदारीकरण। 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क असफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की, तो 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क जो है असफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की, हैदराबाद की। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, तो यह 20 से 20,000 हर्ट्ज है।
तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो क्या होती हैं? तो तत्व की सबसे छोटी इकाई यह परमाणु होती हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1992 में हुई। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोगों ने 500 क्वेश्चन को इस वीडियो में यानी पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आप लोगों को जो क्वेश्चन है बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं 501 नंबर क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन रेडी किया गया है, जिससे कि आप लोग को इसे रिवीजन करने याद करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है इसका ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग इसका ई बुक परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर किसी भी जो एग्जाम का ऑफिशियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं ऑफिशियल पेपर। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि आप कम समय और कम मेहनत के द्वारा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।